14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये एक बड़ा ग्रह परिवर्तन है जो हमारे जीवन में कई स्तरों पर असर डालेगा। इसके बाद 18 अक्टूबर 2025 की रात में गुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन ये स्थिति स्थायी नहीं होगी, क्योंकि 11 नवंबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, यानी उल्टी चाल चलेंगे, और फिर 5 दिसंबर 2025 को वक्री अवस्था में ही कर्क से दोबारा मिथुन राशि में वापस लौट आएंगे। ये उल्टी चाल कुछ महीनों तक जारी रहेगी। फिर 11 मार्च 2026 को देवगुरु बृहस्पति मिथुन में वक्री से मार्गी यानी सीधी चाल में आ जाएंगे। आखिरकार 2 जून 2026 को गुरु बृहस्पति पुनः अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। ये बदलाव ज्योतिष की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप कर्क राशि के जातक हैं, जन्म राशि के अनुसार या नाम राशि के अनुसार, या आपकी कर्क लग्न है, इस समय पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में हो रहा है। यदि आप इस समय पर ध्यान देंगे तो एक बहुत बड़े अवसर को आप अपना लेंगे अपने जीवन में उन्नति के लिए। देखिए, 8वें भाव की तरह 12वां भाव भी रहस्यमयी भाव होता है। यदि मैं कहूं कि इस भाव की कोई भी व्यक्ति, कोई भी ज्योतिषी कोई व्याख्या कर सकता है, तो मैं समझता हूं वो गलत कह रहा है, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे रहस्य छुपे हुए हैं। हर ज्योतिषी की, हर एस्ट्रोलॉजर के अपने अलग ही अनुभव हैं। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जब विचरण करेंगे, जब यहाँ पर ये आ रहे हैं, तो ये क्या प्रभाव देंगे, आज इस विषय पर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और ईमानदारी के साथ देखिए, बल्कि नोट करिए, क्योंकि ये समय आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएगा। अब आप सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या है। ये गोचर कोई साधारण गोचर नहीं है। ये एक ऐसा परिवर्तन है जो आपको जीवन की भीतर की यात्रा पर ले जाएगा, जहां शांति है, जहां पर सच्चा मैं है। क्या आपने पिछले कुछ वर्षों में बहुत कुछ सहा है? क्या आपने अपनों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बदले में सिर्फ चुप्पी मिली? क्या आप कभी कभी अकेले में फूट फूट कर रोए हैं, लेकिन किसी को बता नहीं पाए? तो जान लीजिए कि अब ये समय बदल रहा है। देवगुरु बृहस्पति अब आपको कह रहे हैं, थोड़ा ठहरो, खुद को सुनो, अब तुम्हें खुद से मिलने जाना है। इस 12वें भाव का ये गोचर कोई साधारण यात्रा नहीं है, ये आत्मा की यात्रा है। ये वो समय है जब जीवन आपको भीतर झांकने का, अपने घावों को पहचानने का और उन्हें भरने का मौका देगा। देवगुरु की 5वीं दृष्टि जब चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, तो आपके घर का माहौल, माता का स्वास्थ्य, भावनात्मक जुड़ाव और मन की शांति, सब कुछ एक नई ऊर्जा से भर जाएगा। ये दृष्टि कहती है, अब सिर्फ ईंट पत्थर का घर नहीं, मन का मंदिर बनेगा। 6ठे भाव पर जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तो पुरानी बीमारियां, मानसिक क्लेश, यहाँ तक कि कर्ज से भी मुक्ति का योग बनेगा। और गुरु की 9वीं दृष्टि जब अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो जो डर दिल में छुपा था, जो राज मन को कचोटते थे, अब उनसे पर्दा उठ जाएगा। ये समय है सच का सामना करने का, लेकिन डर के साथ नहीं, बल्कि साहस और समझ के साथ। 12वां भाव वैसे भी जीवन का सबसे रहस्यमय भाव है, जहाँ त्याग है, जहाँ मोक्ष है, जहाँ वो द्वार है जो संसार की भीड़ से अलग करता है। और जब वहां बैठते हैं देवगुरु बृहस्पति, तो वो कहते हैं, अब बाहर नहीं, अंदर की दुनिया को बदलो। हो सकता है ये समय आपको नींद ना आए या नींद कम आए, कभी कभी अकेलापन भी लगे, लेकिन यही तो आध्यात्म की शुरुआत है, जहां अकेलापन अंत में ईश्वर से जुड़ने की खामोश सीढ़ी बन जाता है। जो लोग रिसर्च, मनोविज्ञान, ज्योतिष, आयुर्वेद, वेद या संस्कृत से जुड़े हैं, या फिर कोई सेवा का काम करते हैं, उनके लिए ये समय आशीर्वाद से कम नहीं है।
विदेश जाने की इच्छा रखने वालों के लिए नए रास्ते खुलेंगे। विदेश में पढ़ाई, जॉब, रिसर्च या सेवा, जो भी सपना है, अब उसे उड़ान मिलेगी। लेकिन व्यवसाय करने वालों से एक विनती है, अति विस्तारवादी सोच से बचें। पुराने हिसाब किताब साफ करें, टैक्स, बैंक, इंटरनेशनल डीलिंग्स सब व्यवस्थित करें। इस समय तुरंत लाभ की सोच नहीं चलेगी। लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, वही आपको अपनानी होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपको स्थायी देते हैं, बड़ा देते हैं, और जब बड़ा देते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म सोचना पड़ता है। अब बात करें वैवाहिक जीवन की, तो ये समय मौन को सुनने का है। कभी कभी शब्द रिश्तों को उलझा देते हैं, लेकिन मौन वो सच्चा संवाद बन जाता है। आप एक दूसरे को बिना बोले समझ पाएंगे। कुछ जातक पुराने रिश्तों से बाहर निकलकर खुद को नए सिरे से जीना सीखेंगे। और विद्यार्थियों के लिए, जो विदेश जाकर पढ़ाई का सपना देख रहे थे, अब ब्रह्मांड खुद उनके लिए दरवाजे खोलने जा रहा है। एकाग्रता बढ़ेगी, लेकिन ध्यान, प्राणायाम और मेडिटेशन, इनकी शक्ति आपको संभाले रखेगी। और हाँ, एक चेतावनी भी है आपके लिए, आर्थिक स्थिति पर थोड़ा कंट्रोल रखें। खासकर हेल्थ, ट्रेवल और धार्मिक कार्यों पर खर्च बढ़ेंगे, लेकिन ये खर्च व्यर्थ नहीं होंगे। यहाँ आत्मा का निवेश होगा। अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो लाभ में रहेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जरूरत से ज्यादा मदद नहीं करनी है, बस अपनी पॉकेट कैपेसिटी का ध्यान रखना है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके कर्म बेहतर तरीके से मुस्कुराएंगे और आपको बेहतर परिणाम देंगे। तो इस गोचर में कहीं फंसा हुआ पैसा वापस आ सकता है, अचानक कहीं से आपको हेल्प मिल सकती है। और अंत में क्या करना चाहिए इस समय? पूजा पाठ कीजिए, गायत्री मंत्र का मानसिक जाप प्रतिदिन करिए, कम से कम 108 बार करिए। सूर्योदय होते समय सूर्यदेव के दर्शन करिए। गुरुवार को सफेद गाय की रोटी गुड़ में मिलाकर खिलाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का भी जाप करिए 108 बार प्रतिदिन। और हर रात सोने से पहले तुलसी के पास एक घी का दिया जरूर जलाया करिए। यकीन मानिए, आपका मन शांत होगा, आपकी राहें आसान होंगी, और ये गोचर आपके जीवन को नई ऊंचाई देगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कभी गलती नहीं करते। वो जब भी जीवन में आते हैं, सिर्फ ज्ञान, अनुभव और शांति लेकर आते हैं। यदि आप अपने को व्यवस्थित बनाना चाहते हैं, यदि आपको अपने आप को सेटल करना चाहते हैं, तो अपनी आमदनी का दशांश दान करने का संकल्प लीजिए। जो भी महीने में आपको मुनाफा आता है, जो भी आपको सैलरी मिलती है, उसका दशांश निकालिए, उसका भोजन बनवाइए, खीर बनवाइए, पूड़ी बनवाइए, और उसको बाजार में जाके वितरित करवा दीजिए, किसी भी मंदिर में वितरित करवा दीजिए। ऐसा यदि आप करेंगे तो मैं समझता हूं आपको इतना बढ़िया लाभ मिलेगा जो आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। ये उपाय मैंने हजारों लोगों के ऊपर अपनाया है। जो दाने दाने को मोहताज थे, उनसे भी मैंने भोजन बंटवाया है, और उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आए हैं। स्वयं चलकर आए हैं। वो जितनी योग्यता नहीं रखते, उस योग्यता से ज्यादा उन्होंने धन कमाया है। तो इस बात पर विश्वास कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे कमेंट में लिखिए आप किस समस्या से जूझ रहे हैं। प्रयास करूंगा कि मैं उसका समाधान आपको दूं। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।